मूवी के स्टार्ट में हमें एक समांथा नाम की गर्ल को दिखाया जाता है और वो थिएटर जा रही होती है। वहाँ द थिंग इन द वुड्स नेम की मूवी लगी होती है। मूवी देखने के लिए वो टिकट्स लेती है, पर जब वो अंदर जाती है तो देखती कि पूरा हॉल खाली है। इस थिएटर की स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ सबको अलग अलग वीडियोस दिखाई जाती थी जो उनके लिए बहुत स्कैरिंग थी। समांथा वीडियो में खुद को जंगल में देखती है और उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड था। वो किसी से भाग रही थी। अब भागते हुए वो स्टोन से टकरा जाती है और एक डेड बॉडी पे गिरती है जो बहुत बैड कंडीशन में थी। और फिर वहाँ वो मैन आ जाता है जो उसे फॉलो कर रहा था। उसके पकड़ने से पहले ही समांथा छुप जाती है, जिससे वो मैन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बॉय आ जाता है जिसका नाम जैसन था। दोनों भागते हुए रोड पे पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ पुलिस की कार दिखती है जिससे वो स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जब ऑफिसर समांथा के ब्लड से रैप देखते हैं तो उन्हें हैंड्स अप करने के लिए कहते हैं। दोनों ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। ऑफिसर उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहता है और जैसन इस बात से बहुत खुश होता है और इनके सामने वही मैन आ जाता है जो उन्हें फॉलो कर रहा था। उसने अपने फेस पे आयरन का मास्क पहना हुआ था। ये देखकर ऑफिसर उसे वेपन्स डालने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता। ऑफिसर उस पर कंटिन्यूसली फायरिंग करता है जिससे वो मैन नीचे गिर जाता है। अब पुलिस ऑफिसर्स का फेस देख के शॉक्ड हो जाता है। ऑफिसर मास्क मैन के लेग्स के बीच फंस जाता है जिससे उसकी गन चली जाती और वो मर जाता है। अब समांथा और जैसन तो बहुत डर जाते हैं। जैसन कार की विंडो तोड़ के ऑफिसर की पॉकेट से की लेने जाता है। की मिलने से पहले ही मास्क मैन उठ जाता है। जैसन उसको किक करके समांथा को वहाँ से लेकर चला जाता है। दोनों भागकर एक घर में पहुँचते हैं जहाँ माइक होता है। वो बताते हैं कि उनके पीछे मास्क मैन पड़ा है जिसने उनके बाकी फ्रेंड्स को मार दिया है। तभी वहाँ मास्क मैन आ जाता है और हैमर से अटैक करता है। वो हैमर माइक को लगता है। जेसन गेट बंद कर देता है और समांथा से गेट पकड़ने के लिए कहता है। जेसन को वहाँ गन दिखती है और वो उसे लोड करता है। वो शूट करने ही वाला होता है, उससे पहले मास्क मैन वहाँ आ जाता है और जेसन पे नाइफ से अटैक कर देता है। इससे जेसन को बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कंटिन्यूसली शूट करता है, पर मास्क मैन माइक की बॉडी आगे कर देता है जिससे सारी बुलेट्स माइक को लगती है और हेड पे बुलेट लगने की वजह से उसका हेड ब्लास्ट हो जाता है और समांथा ये देखकर बहुत डर जाती है। जेसन उसे फाइट करता है पर मास्क मैन उसे बहुत बुरी तरह मारता है। अब समांथा को एक बेसमेंट दिखता है और वो उसके अंदर जाती है। वहाँ उसको बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है जो पूरी तरह डिकेड हो गई थी। ये देख के समांथा और ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ जेसन मास्क मैन पे नाइफ से अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे आयरन रैप था। अब मास्क मैन उसी नाइफ से जेसन को स्टैब कर देता है और साथ ही वहाँ रखे नाइफ्स उसकी बॉडी पे स्टैब कर देता है। फिर बर्नर से उसकी बॉडी को बर्न करता है जिससे जेसन बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। ये देखकर समांथा मास्क मैन पे एक से अटैक करती है। मास्क मैन भी बचर्स नाइफ लेके समांथा से लड़ने आता है, पर समांथा उसे किक कर देती है। अब उस मैन का मास्क उतर जाता है और वो समांथा को रुकने के लिए कहता है। समांथा देखती है कि ये तो फ्रेड है जो इनके साथ ही पढ़ता था। फ्रेड कहता है कि हम एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हैं। फ्रेड समांथा को उनका लास्ट वीकेंड याद दिलाता है जहाँ वो पार्टी कर रहे थे और स्काई से कुछ गिरता है जिसे सब देखने लग जाते हैं। फ्रेड सबको रोकता है पर कोई भी फ्रेड की बात नहीं मानता। वहाँ वो देखते हैं कि स्काई से बहुत सारे स्पाइडर्स आए हैं जो इन पर अटैक करते हैं। सबकी बॉडीज़ में स्पाइडर घुस जाता है, बस एक फ्रेड ही होता है जो बच जाता है और एक रूम में चला जाता है। पर एक स्पाइडर वहाँ भी आ जाता है जो उस पर अटैक करने आता है, पर टेबल पे रखा मास्क उसके फेस पे आ जाता है और फिर वो हैमर से स्पाइडर को मार देता है। अब वो रेडी होता है और एक एक करके अपने सारे फ्रेंड्स को मारता है जिनके अंदर स्पाइडर चला गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्पाइडर का इन्फेक्शन सिटी तक स्प्रेड हो। अब समांथा चिल्लाने लगती है और उसका हेड 2 पार्ट्स में फट जाता है और उसके अंदर वही स्पाइडर होता है। इसलिए समांथा फ्रेड से उसे मारने के लिए कहती है। फ्रेड उसे एक से मार देता है। अब फ्रेड जब बाहर आ जाता है तो बहुत सारे स्पाइडर्स उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन्हें मारने की कोशिश बहुत करता है। नेक्स्ट डे जब फ्रेड कार लेके सिटी की तरफ जाता है उसका फेस पे कुछ चेंजेस दिखते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां एना और डेविड दिखाए जाते हैं जो उसी सिनेमा में आए थे, जहां स्क्रीन में एना को दिखता है जिसके फेस पे बर्न का मार्क होता है और डेविड के साथ डिनर टेबल पे होती है। डेविड बताता है कि उसकी मॉम कई बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है, इससे तुम अपना फेस भी सही करवा सकती हो।
एडम उसे बताता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एना डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से चेक करता है, उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए कहता है। अब एना सर्जरी कराती है। उसे ड्रीम्स में दिखता है कि उसकी और एडम की वेडिंग हो रही है, लेकिन एडम की जगह उसे डॉक्टर और नर्स ब्लड वाले हैंड्स और नाइफ के साथ दिखते हैं। इससे उसकी आईज ओपन हो जाती है और वो देखती है कि नर्स के साथ वहाँ डेविड होता है। अब डेविड उसकी कुछ फ़ोटोज़ लेके वहाँ से चला जाता है। अब एना एक डिवाइस के थ्रू नर्स को बुलाती है और पूछती है कि क्या उसे मिरर मिल सकता है। नर्स मना करती है और कहती है आपको मिरर कल मिलेगा। अब रात को वो नर्स एक कैबिन में जाती है। वहाँ सिस्टम से उसे पता चलता है कि उसका फेस को सही करने की जगह उसे बिगाड़ा जा रहा है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जिसे वो चेक करने जाती है। वो देखती है कि एक लेडी की आइज़ और नोज़ कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। एना उसे बेहोश करके उसका कांच स्टील कर देती है और लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है, पर जब लिफ्ट खुलती है तो उसे डॉक्टर मिलता है जो उसे पकड़ लेता है और उसकी वापस सर्जरी करता है। अब जब उसकी आइज़ खुलती है तो उसके सामने डेविड होता है जो अपनी मॉम को उसे मिलाने लाया होता है। जब वो यहाँ आता है तो एना अपनी बॉडी और फेस मिरर में देखती है। उसकी बॉडी और फेस पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया था। वो बहुत स्कैरी दिख रही थी। अब डेविड के साथ उसकी मॉम वहाँ आती है और वो बहुत ही स्कैरी दिख रही थी। अब सीन दिखाया जाता है जहाँ एना अकेली होती है और डेविड को आवाज़ देती है। उसे ढूंढते हुए प्रोजेक्शनिस्ट के पास जाती है। उसके पहुँचने पर प्रोजेक्शनिस्ट बताता है कि वो लोगों के नाइटमेयर बनाता है और उन्हें दिखाता है। ये सुन के वो चिल्लाती है। अब फादर को दिखाया जाता है जो बाहर अपने नाम पढ़ के अंदर थिएटर में जाता है। इसी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि चर्च के टेरेस पर किसी सोल से पोजेस्ड है और वो सुसाइड करने वाला है। नन उसके पास जाती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ समझने से पहले ही वो सोल बच्चे को नीचे गिरा देती है। फादर ये सब देखता रह जाता है। अब डैनी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड की डेथ की वजह से बहुत अपसेट होती है। उसकी मॉम उसे समझाते, उसे बिलीव कराती है कि वो हमेशा उसके साथ है। फिर उसी फादर को दिखाया जाता है जो नन के साथ रिलेशनशिप में है और जब वो बाहर निकलते हैं तो सब जगह ब्लड होता है और एक जगह फ्लोर पे बहुत स्कैरी फेस बना होता है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब डिनाई के साथ एक गर्ल फ्लाइट कर रही होती है तो उसे एक ईविल दिखता है जिसे वो देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी गर्ल्स पोजेस्ड हो चुकी हैं और उनकी आईज से ब्लड निकल रहा होता है। अब नन जब उस ईविल के बारे में बुक में रीड करती है तो उसे पता चलता है कि उस ईविल का नेम मैशित है और ये लस्ट एंड इंसिस्ट लोगों को पनिश्ड करता है। जो वो फादर को इसके बारे में बताता है तो उसी टाइम वो बॉय वहाँ आ जाता है जिसने सुसाइड कर लिया था और वो पूरी तरह से डेमन में टर्न हो गया था। फादर से स्कैर करने की कोशिश तो करते हैं तो वो बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ, वो मेरे अंदर है, पर वो नेम नहीं बताता, जिससे फादर और नन को लगता है कि वो डैनी की बात कर रहा है। इसलिए दोनों डैनी को मारने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो डैनी के नहीं उसकी मॉम के बॉडी के अंदर है और वो सभी बच्चों को पोजेस करके उन्हें टॉर्चर करने लगती है। जब फादर और नन वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि डैनी का माउथ पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ के सभी बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं। फादर स्वर्ड लेके उनको फेस करते हैं और सिस्टर भी एक बच्ची को मार देती है। फादर बच्चों के अटैक करने से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और एक एक करके सभी बच्चों को बुरी तरह से मारता है। तभी नन डैनी की मॉम को सुसाइड करने से रोकती है, लेकिन वो उसे साथ लेके जंप कर लेती है। इससे वो मॉम मर जाती है पर नन बच जाती है। अब पता चलता है कि नन भी पोजेस्ड हो चुकी थी। अब थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर ये सब देख के बहुत डर जाता है। तभी प्रोजेक्शनिस्ट वहाँ आके उसे मार देता है। अब थिएटर में हेलन आती है जो अपने बच्चों के साथ डॉक्टर से मिलने जाती है। उसे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था। उसके सराउंडिंग्स में सभी लोग उसे बहुत अगले दिख रहे थे। जब वो ये सब डॉक्टर से डिस्कस करती है तो उसी टाइम डॉक्टर के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो हेलन को बताता है कि उसकी एक मीटिंग है। हेलन के ना जाने से वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। जब बाहर वो देखती है उसके बच्चे वहाँ नहीं हैं तो वो उन्हें ढूंढती है और वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से मिलती है और वो उसे बहुत ही स्कैरी दिख रहे होते हैं। अब उन्हें ढूंढते हुए वो एक रूम में पहुँचती है जहाँ उसे उसके बच्चे और डॉक्टर की आवाज़ आती है। जब उसे पता चलता है कि वो बच्चे उसके नहीं हैं और ये मेंटली बहुत इल है, वो बच्चे डॉक्टर के लिए काम करते हैं और डॉक्टर उन्हें हेलन को मारने के लिए कहता है। डॉक्टर ने बताता है कि उन्होंने इसके बैग में गन डाली थी जिसमें वही एक ही बुलेट है।
डॉक्टर कहते हैं कि हम फिजिशियंस हैं, मर्डरर्स नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो खुद ही सुसाइड कर ले क्योंकि उसकी इलनेस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जब बच्चे पूछते हैं तो वो कहाँ है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो गेट के बाहर हमारी बातें सुन रही है। अब बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं तो वो अंदर जाके डॉक्टर को शूट कर देती है, जिससे डॉक्टर का हेड स्प्लिट हो जाता है। फिर वो बच्चों को लेके वहाँ से निकल जाती है। अब थिएटर में हेलन को देखते हैं जो अपने बैग से गन निकाल के खुद को शूट कर देती है। अब हमें रिले नाम के बॉय को दिखाया जाता है जो थिएटर के अंदर जाता है। वो देखता है कि वो एक शो के लिए पियानो बजा रहा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। उसकी परफॉर्मेंस के बाद उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं, लेकिन उस टाइम उनकी कार में एक मैन होता है जो रिले पे गन पॉइंट करता है और उसे मारने का थ्रेट करता है और उसके मॉम डैड को कार से बाहर निकालने के लिए कहता है। कार के बाहर जब उसके मॉम डैड उसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो फायरिंग की वजह से वो मर जाते हैं और उसकी मॉम भी मर जाती है। रिले अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो मैन उसे भी मार देता है। अब रिले हॉस्पिटल में होता है और वो बिल्कुल ठीक होता है। वो डॉक्टर से अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम वहाँ पर नहीं है और उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके बेड के साइड पे एक बहुत ही खतरनाक मैन लेटा हुआ है जिसके फेस पे बहुत सारे स्टिचेस लगे हुए हैं, इसलिए वो बहुत स्कैरी दिख रहा था। अब वहाँ पर वही मैन आता है जिसने उनकी फैमिली को मारा था और वो सोते हुए रिले को मारने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ नर्स आ जाती है और उस मैन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जब रिले उठता है तो वो उसे अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे मरे हुए लोग दिखते हैं और उसकी मीटिंग केसी से होती है जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों डेड हैं। नेक्स्ट सीन में जब रिले उठता है तो उसकी मॉम उसे दिखती है और वो रिले को अपने पास बुला रही होती है। तभी वहां पर केसी आ जाती है जिसे देखकर उसकी मॉम डिसअपियर हो जाती है, जिससे पता चलता है कि रिले की मॉम भी डेड है। अब जब केसी वहां जाती है तो उसकी मॉम केसी को मार देती है। ये देखकर रिले बहुत शॉक्ड हो जाता है। अब जब वो वॉशरूम में जाता है तो वो मैन उस पर वापस अटैक करता है। मुश्किल से बच के रिले उस मैन पे अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। जब वो नर्स के पास जाता है तो देखता है कि किसी ने नर्स को भी मार दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो एक रूम में छुप जाता है जहाँ की डेड बॉडी रखी होती है। इसके बाद वो भी वहीं पर ले डाउन हो जाता है और खुद को छुपा लेता है। इसलिए जब वो मैन वहाँ आता है, रिले ना दिखने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब रिले जब बाहर जाके नेक्स्ट रूम में जाता है तो वो मैन उस पर अटैक कर देता है और उसका नेक दबा के उसे मार रहा होता है। तभी रिले अपने ड्रीम्स में अपनी मॉम को देखता है जो उसे मारने के लिए कहती हैं, पर कैसे उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब वो उस मैन के नेक पे शार्प चीज़ से अटैक करके उसे मार देता है। अब डॉक्टर उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो वो कैसे और अपने मॉम डैड को देखता है। उसे वो मैन भी दिखता है जो वापस से अलाइव हो गया था, जिससे ये पता चलता है कि ये सब डेड पीपल हैं और एक लूप में फंसे हुए हैं। अब थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिले प्रोजेक्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वो डेड है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तुम नहीं, पर बाकी सब डेड हैं। अब वो दिखाए जाते हैं जिनकी स्टोरी पहले दिखाई जा रही थी, जिससे पता चलता है कि प्रोजेक्शनिस्ट ने उसे मार दिया है। रिले अब उसे कहता है कि उसे बाहर निकलना है। प्रोजेक्शनिस्ट उसे भागने के लिए कहता है और रिले वहाँ से भाग जाता है। अब सुबह होने वाली होती है और प्रोजेक्शनिस्ट वीडियो रील को पैक करता है और बहुत सारी रील होती है जो अलग अलग लोगों की थी। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।